हाजी अब्दुल गफ्फार नाम है इनका, गज़क स्पेशलिस्ट अलीगढ़ वाले। रेवड़ी, गजक, स्पेशल रोल, बादाम पिस्ते वाले। शुगर वाले खा सकते नहीं, खा सकते हैं शुगर वाले? जी 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 जी। अच्छा, मैं खा के देखूंगा। जिनके दांत नहीं है वो भी खा सकते हैं। घर में माँ बाप बूढ़े हैं जिनके दिल करता है खाने को। अच्छी है। सर्दी के मौसम होते हैं जब लेते हैं हम लोग। अभी खा क्या रहे हो आप? गजक खा रहे हैं। गजक खा रहे हैं। कैसी है गजक ये? गजक बड़ी अच्छी है और बहुत अच्छी है। क्या खा रहे हैं? गजक। गजक खा रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कराची में वैसे सर्दियों का मौसम जो है, तारीखें जिनको कहते हैं वो तो शुरू हो गई हैं, लेकिन सर्दियां हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रही। और लेकिन शहर भर में मौसम जैसे ही सर्दियों का शुरू होता है तो फिर इसकी सौगात भी जो है मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो गज़क जिसको कहते हैं सर्दियों की इंतहाई मीठी सौगात है, और जिसे न सिर्फ कराची वाले बल्कि पूरे मुल्क में सभी लोग जो है इसको खाना पसंद करते हैं। इस वक्त मैं ऐसी ही एक शॉप पर मौजूद हूँ। हाजी, ये थोड़ा सा दिखाएं इधर ज़रा। ये जो है हाजी अब्दुल गफ्फार नाम है इनका, गज़क स्पेशलिस्ट अलीगढ़ वाले। ये इनके उस पर लिखा हुआ है 1980। इनसे पूछेंगे भी हम, इस पर 1980 लिखा हुआ है। गज़क है या गजक है, इसका सही नाम क्या है? इसका यहाँ पर क्योंकि गज़क लिखा हो, लेकिन आमतौर पर जो इधर दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं, ये जो है गज़क लिखा हुआ है, गज़क स्पेशलिस्ट, ठीक है। लेकिन जो वो मैंने सुनने में मुझे गजक इस तरह का वर्ड जो है वो सुनने में आता है। तो ये हाजी अब्दुल गफ्फार साहब हैं, 1980, काफ़ी मतलब अरसा पुराने। ये दिखाएं ज़रा क्या क्या चीज़ें थोड़ी इसकी, ये मतलब तिलों के लड्डू और गजक दिखाएं थोड़ी, और ड्राई फ्रूट्स भी हमें जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये आगे भी दिखाएं थोड़ा सा। रेवड़ियाँ हैं, तिलों की रेवड़ियाँ भी हैं, वैसे भी हैं चीनी और दूसरी किस्म की कुछ जो टॉफ़ियाँ बच्चों की, वो भी हमें कुछ दिखाई दे रही हैं। और ये क्या चीज़ है? ये पान मसाला भी यहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इधर दिखाएं ज़रा, ये देखें जी, ये भी सर्दियों में ही खाया जाता है। वैसे तो मेरे ख्याल में 12 महीने चलती हैं ये। और ये गजक मुख्तलिफ जो है डिज़ाइंस के अंदर मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ ये गजक यहाँ पर मौजूद है। और अब यहाँ पर और भी शॉप्स हैं काफ़ी सारी,
जहाँ पर मैं इस वक्त कराची का इलाका है नुमाइश चौरंगी, वहाँ पर मौजूद हूँ। ये गली है और इस गली में एंट्री होते ही आपको ये जो सर्दियों की सौगात है, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी। हम ये जो हाजी अब्दुल गफ़ार हैं, इनसे बात करते हैं। ये शॉप वाले जो भी हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे जो है ना इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वैसे तो मैंने कुछ बताया है, मुझे सही नाम भी नहीं पता इन चीज़ों का। क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, ये बताएं मुझे। गजक है, ये रेवड़ी है, ये स्पेशल बादाम वाले रोल हैं, पिस्ते वाले रोल हैं। ये भी गजक है, ये जी। अच्छा। ये ऊपर लच्छा है स्पेशल, आगे रेवड़ियाँ लगी हुई हैं, गट्टा लगा हुआ है। पहलवान की रेवड़ी भी मौजूद है हमारे। पहलवान कोई और है या आप ही हैं? पहलवान चकवाल से आती है हमारी। अच्छा, चकवाल की रेवड़ियाँ मतलब कहीं और से। आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बनाते हैं? अपनी सौगात ये रेवड़ी, गजक, स्पेशल रोल, बादाम पिस्ते वाले, और ये पट्टी वाली गजक, ये पट्टी ये तिल का समोसा, अच्छा चिक्की। अच्छा, ये किस किस चीज़ की बनी हुई दिखाएं? ये- तो आगे खोलूं? आप नहीं, बस वो दिखा देंगे। हाँ। आप दिखाएं। ये पीनट, ये तिल, चीनी, ग्लूकोज अच्छा, और फली, फली। अच्छा, और ये स्पेशल तिल के लड्डू हैं। ये वाले ये आपके? जी भाईजान, जी भाईजान। ये थैलियों के अंदर है। वैसे तो खोल के थोड़ा दिखाएं इसको ज़रा। खोलें इसको, खोले, कोई टेंशन नहीं लें। ये देखें जी, बस सही है। ये दिखाएं। ये स्पेशल तिल के लड्डू हैं। ये कितने की है थैली? ये एक थैली कितने की? ये 150 रुपए की एक थैली है। 150 रुपए की। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, अभी ये थोड़ी सी इसकी गजक की बात करते हैं। ये तो आम सा गजक है, ये थोड़े स्पेशल लग रहे हैं। स्पेशल है। अच्छा, ये क्या हिसाब बिकता है यहाँ पर? और वो कितना, एक मिनट, ये इसमें माइक में बात करें। ये 800 रुपए किलो बेच रहे। अच्छा, पिस्ते वाली 1200 रुपए किलो है, ये 1000 रुपए किलो है। ये क्यों 1000 रुपए किलो? ये क्या चीज़ इतना मीठा कम होता जाता क्या है। है इसमें है क्या? इसमें बादाम है, इसमें पिस्ता है। अच्छा, बादाम पिस्ते की है वो? जी, और ये बगैर उसकी है, लेकिन इसमें मीठा कम है, डाइट है ये। अच्छा, शुगर वाले खा सकते हैं? जी 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 जी, जो कौन सी शुगर शुगर वाली वाले, ये शुगर फ्री है। अच्छा, निकालें ज़रा शुगर वाली। अच्छा, अगर खुली है तो ले आएँ, खुली थोड़ी दिखाएं मुझे अगर है तो इधर। अच्छा, शुगर वाली चलो देखते हैं। और अच्छा, और ये रेवड़ी कौन सी आपकी? ये जी, ये क्या हिसाब है? ये हम देते हैं यहाँ पर 150 रुपये पाव। ये है शुगर वाली। शुगर फ्री। शुगर मतलब इसमें शुगर वाले खा सकते हैं? नहीं, खा सकते हैं शुगर वाले? जी 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 जी। अच्छा, मैं खा के देखूँ। जिनके दांत नहीं है वो भी खा सकते हैं। घर में माँ बाप बूढ़े हैं जिनके दिल करता है खाने को। अच्छी है, शुगर वाले भी जो है टेस्ट कर सकते हैं। और ये तो वैसे हैं टेस्टी, अगर ये इनको देखा जाए, मैंने चेक भी किए हैं। और जिस तरह से ये पिस्ता और ये बादाम, ये काफ़ी महंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं जी, सर्दियों में तो ये खाए जाते हैं, गर्मियों में और सर्दियों में क्या फ़र्क होता है? कितना फ़र्क पड़ता है? लोग कितना खाते हैं या कितनी सेल होती है? यूँ कर लें। गर्मियों में बहुत कम हो जाता है ये माल। ये आइटम ही सर्दियों का है। इसमें जायका भी सर्दियों में ही आता है। जितनी ज़्यादा सर्दी होगी उतना अच्छा जायका इसका ऑटोमेटिक हो जाता है। गर्मी में टेस्ट नहीं आता। क्यों, इसकी वजह क्या होती है? बस वो जैसे सीज़न का फल और बगैर सीज़न के बाद स्टोर वाला आम खाते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं होता। और जितनी गर्मी बढ़ रही हो आम उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिर गर्मियों में क्या करते हैं? बंद कर देते हैं दुकान? नहीं, फिर ये पेठा चलता है, रेवड़ी बिकती है, ये गजक कम बिकती है। अच्छा, फिर ये पेठा, रेवड़ी, ये तो 12 महीने बिकती है। ड्राई फ्रूट है वो 12 महीने बिकता है। ड्राई फ्रूट में भी मतलब ज़्यादातर लोग सर्दियों में ही खाते हैं? हाँ, सर्दियों, अब तो लोगों की पहुँच से दूर हो गया, महंगा इतना हो गया ड्राई फ्रूट। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, लास्ट ईयर क्या किलो थी ये चीज़ें और अभी कितना फ़र्क आया है इसमें? और 200 रुपये के जी पे फ़र्क आ गया। पिछले साल 600 रुपये दे रहे थे, इस साल 800 रुपये दे रहे हैं। और वो बादाम पिस्ता वाला? बादाम वाले पिछले दफ़ा 1000 दे रहे थे, अब 1200 हो गई। अच्छा, तो ये क्यों बढ़ी है? आपने क्यों महंगी की है? महंगा क्यों किया भाई आपने? महंगाई हो रही है। अब देखो ना, आज चीनी महंगी हो गई। तो आज हुई है ना, हाँ, लेकिन वो रोज़ाना लेकिन सस्ती हो रही है अब तो। मजमूई तौर पे देखें तो चीज़ें सस्ती हो रही तिल हैं। भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई। तिल पे रोज़ाना पैसे बढ़ रहे हैं। इसमें तिल डलता है जी, किस चीज़ की होती है बताएंगे? चीनी और लिक्विड ग्लूकोज, अच्छा, ये 3 चीज़ों से बनती है। और गुड़ वाली गुड़ से बनती है। ये चीनी की है, ये गुड़ की है। अच्छा, गुड़ की है। गुड़ की ज़्यादा खाई जाती है चीनी वाली? बस जिसके लोग ज़्यादातर चीनी ही खाते हैं। पुराने लोग जो हैं वो गुड़ की खाते हैं, नए लोग जो हैं वो चीनी की खाते हैं। लोग चीनी ही खाते हैं। अच्छा, तो मतलब और दूसरी मार्केट में जाएँ तो क्या हिसाब बिक रहा है? मैंने चेक नहीं किया अभी मार्केट में। तो हम तो 800 देते हैं, वहाँ 1000 रुपये मिलेगी आपको बाहर ठेलों से। क्यों, इसकी वजह क्या है? बस वो ले आके अपना प्रॉफिट भी रखते हैं ना। हम तो होलसेल में दे रहे हैं। अच्छा, और शॉप्स के ऊपर अगर जाएँ तो? शॉप्स वाले भी इतने ही देंगे, 1000 रुपये देंगे। हम इधर सिर्फ वायदे 800 रुपये देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे 800 रुपये आप सस्ता बेच रहे हैं। तो भाई ये इनके पास सस्ता है। जैसे मैंने बताया, नुमाइश चौरंगी से जो लाइन जरिया की तरफ पहले गली, अगर गुरु मंदिर की तरफ से आए, नुमाइश चौरंगी क्रॉस करते ही जो है
ये पहली गली अंदर जाती है और इसमें घुसते ही आपके राइट साइड पे जो है ये हाजी अब्दुल गफ़ार की पहली दुकान शॉप है। यहाँ पर ये कह रहे हैं 200 रुपये का फ़र्क है, वैसे चेक कर लेंगे मार्केट भी वहाँ पर क्या हिसाब मिल रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि 200 रुपये फ़ी किलो में सस्ता है, क्योंकि मेरा काम है लोगों को जहाँ फ़ायदा हो वो चीज़ बताई जाए और होलसेल रेट पे ये फ़रोख्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी मौसम की, जैसे मैंने कहा कि मौसम गर्मियाँ तो ख़त्म हो गई हैं कराची में और सर्दियों का सीज़न तारीख वाइज जो है वो उसको स्टार्ट हो गया है, लेकिन ठंड नहीं पड़ी है अभी। लेकिन कुछ अरसे के बाद जिस तरह से पहली वीडियोज़ में मैंने बताया 10 तारीख के बाद से सर्दी की शदीद लहर जो है कराची में आएगी और उस वक्त ठंड होगी। तो ऐसे मौसम में ये चीज़ें जो है खाने की होती हैं, तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। कोई ऐसी चीज़ मतलब स्पेशल क्या स्पेशलिटी क्या है इसकी, मतलब दूसरी जगह से भी खरीद सकते हैं लोग, लेकिन आपके पास क्यों आए लोग, ऐसी क्या चीज़ है आपके पास? यहाँ माल अच्छा मिलता है, मेयार अच्छा है, चीज़ अच्छी मिलेगी आपको, आप खा के दिल मुतमईन करके जैसे दिल करे ले। और तिल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और दूसरी साइडों पे जो माल होता है उसमें तिल की क्वांटिटी कम होती है। तो किस चीज़ की क्वांटिटी होती है उनकी? तिल की चीनी ज़्यादा होती है उसमें। चीनी ज़्यादा होती है। और जितना ज़्यादा तिल होगा उतना ज़्यादा फ़ायदे। तिल के तो वैसे ही फ़ायदे हैं, लोग बड़े लोग खाते हैं, पेशाब बार बार आता है तो काले तिल के लड्डू ले जाते हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है। अच्छा, आपकी यही बस गजक में यही प्रोडक्शन है आपकी? बाकी चीज़ों तो मार्केट से लेके आते हैं हम? हमारी अपनी जो प्रोडक्ट है वो गजक की आपकी प्रोडक्ट है। ऊपर है सारा, मेन आइटम ही सर्दी का यही। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब जो है यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनसे ही बात करेंगे, वो इस गजक के बारे में क्या कहते हैं। गफ़ार। इनकी गजक आप यहीं से लेते हैं या कोई बस वैसे ही आ गए आप? नहीं, आ गया अभी तो लेने के लिए, फर्स्ट टाइम ले रहे। फर्स्ट टाइम लेने आए? ये अभी क्यों लेने आए हैं आप, पहले क्यों नहीं ली आप? पहले अभी मैं आए अभी हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये नहीं, मेरा मतलब ये है कि मतलब साल के 12 महीने लेते हैं या सिर्फ ये इसी? नहीं, ये सर्दी का मौसम होता है, सब लेते हैं हम लोग। इसका क्या फ़ायदा होता है सर्दियों के खाने से? बस घर में बैठे होते घर वालों को मांगता है खाने पीने के लिए, इसलिए आ जाए। अच्छा, और टेस्ट मतलब मुंह का टेस्ट अच्छा करने का टेस्ट लेगा, जायका वेगा थोड़ा सही हो जाता है, इसलिए। तो रेट सही है इसके? अभी तो इनसे सही दिए माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। यहाँ गजक लेने आए थे। अभी खा क्या रहे हो आप? गजक खा रहे हैं। गजक खा रहे हैं? कैसी है गजक ये? गजक बड़ी अच्छी है और बहुत अच्छी और उम्दा किस्म की है। ये कितनी खाते हैं आप? बस तकरीबन ये है कि आधा पाव तक हम खा लेते हैं। ये रोज़ आ जाते हैं? जी, रोज़ाना। पक्की रोज़ाना हम ये लेके भी जाते हैं और खाते भी हैं और सप्लाई भी करते हैं आगे। अच्छा, आप सप्लाई करते हैं इसको? अच्छा जी। अच्छा, तो मार्केट में क्या है इसकी रिप्यूटेशन हाजी अब्दुल गफ़ार की? बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। कौन कौन सी गजक लेके जाते हैं इनसे, आप बताएं। ये गुड़ वाली गजक भी होती है, चीनी वाली गजक भी होती है और मुट्ठी वाली गजक भी होती है। बहुत सी गजकें हैं यहाँ पर। ये बादाम पिस्ता वाली लेके जाते हैं? बादाम पिस्ते वाली भी चलती है। वो कम चलती है, ज़्यादा चलती है? वो भी अच्छी चलती है, उससे बेहतर है। अब ग्राहक के ऊपर बात है। अब जो आप इनसे ख़रीद के लेके जाते हैं फिर आगे मार्केट में देते हैं? जी, इनसे ख़रीद के लेके जाते हैं आगे मार्केट में। आपको कितना प्रॉफिट हो जाता होगा इसमें? कितने परसेंट? मैं ये नहीं पूछ रहा कि इतने बता दें मुझे, कितने परसेंट प्रॉफिट होता है ये बता दें मुझे। ये तकरीबन हमारे को कभी 1000 रुपये भी मिल जाते हैं, कभी 500 भी मिल जाते हैं, कभी 300 भी मिल जाते हैं रोज़ाना की। मतलब इतने बच जाते हैं आपको? जी। सारा खर्चा पेट्रोल का उसका सब कुछ निकाल के हमारे को 800-700 रुपये बच जाते हैं। अच्छा, लोगों से क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मौसम क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों का मौसम में खाने की होती है, ये मौसम आ रहा है ना अभी, मौसम आ रहा है और मौसम आ गया है। इसे बहुत लोग अच्छी तरीके से अच्छा लगता है लोगों को, ये जो मौसम आ रहा है। और ये हम गजक खाते हैं या मूंगफली खाते हैं या बादाम खाते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है खा करके। चले जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या खा रहे हैं? गजक। गजक खा रहे हैं? अच्छा, क्या अभी ये कोई मौसम की वजह से लेके आए हैं या 12 महीने आप कोई खरीदते हैं? क्या करते ये हैं? ख़ास तौर पे सर्दियों में मौसम में ही खा रहे हैं ये। और इस मौसम में खाने का एक मज़ा ही एक अलग होता है। क्या होता है इससे खाने से, मतलब क्या क्या होता है ये बताएं। फ़वाइद तो मुझे इतने ज़्यादा नहीं मालूम, मगर ये ज़रूर पता है कि जो है बस वो इस मौसम में ये खाने का एक मज़ा ये होता है कि बच्चों के का भी इंतज़ार होता है। जैसे मैं काम से जा रहा हूँ, सुबह बच्चों ने मुझे कहा कि पापा वो गजक लेके आइएगा, तो ये कि घर में एक अच्छा माहौल पैदा हो जाता है।
कि इस मौसम में जो है ना मूंगफलियाँ खा ली, गरक खा ली, वो ड्राई फ्रूट वगैरह, तो इस वजह से जो है ना गरक के वैसे इतने ज़्यादा फ़वाइद मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलें ठीक है, मुंह का टेस्ट अच्छा होता है हाँ, इधर। मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाता है, ये बात हकीकत है। इसका टेस्ट कैसा है इनकी, ये जो इस शॉप का जो है? टेस्ट इनका माशाल्लाह ज़्यादा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले भी ले जा चुका इनसे, लच्छा लेके गया हूँ, इसके अलावा गरक भी लेके गया, आज पेठा और वो दीगर चीज़ें भी लेके जा रहा हूँ। टेस्ट माशाल्लाह अच्छा है, और ये है कि मैं काफ़ी अर्से से इनसे लेके जाता रहा हूँ। और ये है कि अल्लाह वैसे तो कराची में सर्दियाँ होती नहीं हैं, सर्दियों का तारीख वाइज तो आगे है, लेकिन सर्दियाँ हुई नहीं हैं अभी, इसके बारे में क्या कहते हो? ये बात तो हकीकत है, सर्दियाँ अभी तक आई नहीं है, मगर ये भी नहीं पता कि आगे सर्दियाँ आएंगी भी नहीं आएंगी। मगर जो सर्दियाँ हैं कम से कम इसी को एंजॉय कर लें। मैं तारीख में तो है ना भैया, दिसंबर शुरू हो गया, अब तो सर्दियों का मौसम है, यूँ तो कह सकते हैं, लेकिन ठंड है नहीं। ठंड तो वाकई नहीं है, मगर ये कि ठंड नहीं है, मगर ये कि जो है ठंड उसी को एंजॉय कर लें। इस तरह की चीज़ें खाने के ये मौसम के लिहाज से जो गरक वगैरह ये चीज़ें खाकर इसी को एंजॉय कर लेते हैं। चलो जी, हाँ इसी से दिल खुश कर लेते हैं, क्योंकि आगे तो गर्मियों का सामना करना पड़ेगा काफ़ी। सही कहा आपने। ये हाजी अब्दुल गफ़ार की गज़क और दूसरी जो सर्दियों की सौगात हैं उनके बारे में पूरी तफसील से हमने बताया। यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी बात की, इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं उनके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा, और ये बिल्कुल सर्दियों का जो मौसम है, और फिर सर्दियों के मौसम में ये गज़क जो है इंतहाई ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा मालूम होता है, और जब इसको खाया जाता है तो फिर इसको इंजॉय करें। और सर्दियों को जो है दुआ करें कि कराची में भी जो है जिस तरह से मुल्क के दूसरे हिस्सों में सर्दियाँ हैं, इस तरह कराची में भी सर्दियाँ हो जाएँ, ताकि इस तरह की चीज़ें जो सर्दियों की सौगात है उनको भरपूर तरीके से इंजॉय किया जा सके। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी नई सौगात के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।